उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामेदार बहस हुई। विपक्ष के 9 विधायकों ने नियम 58 के तहत प्रदेश की चरमराती शिक्षा व्यवस्था को सदन में प्रमुखता से उठाया। प्रश्नकाल के बाद प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इन सभी के जवाब दिए। उन्होंने प्रदेश की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षकों की कमी और शिक्षकों के ट्रांसफर, प्रमोशन सहित कई आंकड़ों को सदन के सामने रखा। चलिए अब आपको भी सुनवाते हैं मंत्री धन सिंह रावत का आंकड़ों के साथ उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए पूरा वीडियो। 1 घंटा 32 मिनट मैंने जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे 9 माननीय विधायकों ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित, क्योंकि मैं उनका बहुत आदर करता हूं, और अच्छी बात है कि शिक्षा पे काफ़ी बातें आज कही हैं और कुछ हमारे सत्ता पार्टी के माननीय विधायक लोग जी भी कहेंगे, उनके लिए भी छूट है कि वे बोल सकते हैं। अगर किसी प्रतिपक्ष के विधायक की अगर थोड़ा सी लग रहा है कि मुझे भी बोलना चाहे तो भी बोल सकता है, क्योंकि सच में उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था पे हमको काफ़ी चीज़ें करनी भी हैं, काफ़ी हम कर भी रहे हैं। और जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि हमको कुछ चाहे नियम बनाने पड़े, चाहे कुछ व्यवस्थाएं बनाने पड़ेंगी, इस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपका पहले आंकड़ों पे कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, फिर जो बातें उन्होंने कही मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। हमारे राज्य में प्रवक्ताओं के 12,516 पद स्वीकृत हैं। अगर मैं जिले वाइज भी बोलूंगा तो फिर आप कहोगे मंत्री जी बहुत टाइम लगाते हैं, इसलिए मैं टोटल बता रहा हूं। अगर किसी को जिले वाइज भी बात करनी होगा तो फिर कर सकते हो, जिसमें से 8,621 प्रवक्ता लोग हमारे सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं। रिक्त पद जो है 3,895 है। इसके सापेक्ष जो है 3,019 लोग आज गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। और अब जो रिक्त पद है हमारे 749 लोगों को अभी हमने 15 दिन पहले जो है गेस्ट फैकल्टी और लगाए प्रवक्ताओं की, जिसमें हमने केमिस्ट्री का लेक्चरर दिया, बॉटनी का लेक्चरर दिया और गणित का लेक्चरर दिया, अंग्रेजी का लेक्चरर दिया और ज्योग्राफी का लेक्चरर दिया। साइंस बैकग्राउंड के सारे टीचर दिए हैं। अभी बता रहा हूँ, मैं वो भी बताऊँगा। मैं आपके एक एक स्कूल के आंकड़े देने वाला हूँ, सब ला रखा हूँ मैं। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष जी 613 पद बचते हैं लेक्चरर के पूरे राज्य में। ये 613 पदों का हमने अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा, और आज मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग जो है 29 सितंबर को इनकी परीक्षा करा रहा है, और जब लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा तो 15-20 दिन, 1 महीने में जब भी रिजल्ट खोलेगा, जैसे आएंगे सबसे पहले। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि जल्दी रिजल्ट, परीक्षाएं हो चुकी हैं 29 सितंबर को है। हमारी पहली सरकार है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो हम लेक्चरर के 100% नियुक्तियां करने जा रहे हैं। और मैं आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन मैं आंकड़े इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि 2002 में क्या स्थिति थी, 2005 में क्या स्थिति, 2007 में क्या स्थिति। लेकिन हमारा प्रयास ये है, सकारात्मक प्रयास है कि हम 100% जो है लेक्चरर देने वाले हैं। लोक सेवा आयोग, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का कथन है कि क्या 2 साल तो नहीं लगेंगे, मैं इस सदन को ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियाँ हो जाए। कुछ मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ की बातें हो जाएंगी, कुछ लोक सेवा आयोग की बात अपनी वो हैं कि वो कब रिजल्ट देगा। लेकिन हमने ये व्यवस्था बनाई, और मैं धामी जी को ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे फ़ोन किया था कि हमारे यहाँ साइंस बैकग्राउंड के लेक्चरर बहुत कम है। अभी मैं बता रहा हूँ कि कितने भेजे हमने वहाँ, कितनों ने ज्वाइन किया है। तो हमने व्यवस्था बनाई कि हम साइंस फैकल्टी के टीचरों की दिक्कत न हो,
इसलिए 749 हमने लेक्चरर जिलों को भेजे, वो मैं अभी जिले वाइज बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न तो ये था कि मैं लेक्चरर हम पूरे देने वाले हैं। दूसरा अध्यक्ष जी, एलटी के टीचरों की बात आई। हमारे राज्य में एलटी के 17,460 पद हैं पूरे राज्य में, जिसके सापेक्ष जो है 14,405 एलटी के टीचर कार्यरत हैं जो कि सरकारी सेवा में। 3,055 पद जो रिक्त हैं उनके सापेक्ष जो है लगभग 1,300 गेस्ट फैकल्टी काम कर रही है इनके सापेक्ष। और जो बचे हुए हैं 1,544 पद, इनके माननीय अध्यक्ष जी पेपर हो चुके हैं और जो हमारा अधीनस्थ चयन आयोग है उनके जो है पेपर करा दिए हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ये भी हम 100% जो है एलटी के टीचरों को देने वाले हैं। माननीय मंत्री जी, आप ये जो आंकड़े बता रहे हैं ना, ये आप सही बता रहे हैं। तो बाकी आपके अध्यापक हैं, सब जगह है, लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है, जो हमारा विधानसभा है, उन क्षेत्रों में अध्यापक आज भी नहीं है। और दूसरी बात, जहां पर हमारे प्रवक्ता थे वो भी आपने सब जो है सरलीकरण में नीचे उतार दिए। आप कह रहे हैं कि इतने खाली हैं, वो जो खाली है वो हमारे क्षेत्र में तो खाली है, बाकी तो रसूखदार है, सबने अटैच कर लिया अपने बीवी बच्चों को। चर्चा जारी रहेगी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 33, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रथम अनुपूरक मांग सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो लोक सेवा आयोग से 613 लेक्चरर आएंगे और जो एलटी से 1544 एलटी के टीचर आएंगे, 5 साल तक प्रतियां बंटवाइए। इनको दुर्गम के विद्यालयों में नौकरी दी जाएगी। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, सभी विधायकों से मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि 5 वर्ष इनको दुर्गम की सेवाओं पे रखा जाएगा। हम जिस दिन नियुक्ति देंगे उस दिन ये भी लिखेंगे कि आपको 5 साल दुर्गम की सेवाएं देनी। जो हमारे गेस्ट फैकल्टी है, जिसके बारे में माननीय विधायकों ने सबने कहा है, माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार में इनको 15,000 रुपये वेतन दिया जाता था और हमारी सरकार जैसे आई हमने इनको 25,000 रुपये जो देने का वादा किया था। रोको ताली। भाई माननीय मंत्री जी, क्यों बेवकूफ बना रहे? पिछली सरकार भी तो आप ही थी। ठीक है, हमने जब नियुक्ति करी उसमें 15 करा, उसके बाद तो पिछले 8 सालों से आप ही हैं। लगाया किसने? भाई लगाए हमने। शुरुआत में तो कोई जो है 25 नहीं देगा ना। नेता प्रतिपक्षी देगा, एक पैसा नहीं बढ़ा उनके साथ। आप लोगों ने जो है उनको प्रभावित करने का काम किया है। ये जून के महीने की तनख्वाह खा